बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। G20 कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें 20 बड़े ममालिक यानी मईशत रखने वाले ममालिक और उनके सरबराहान ने शिरकत की। सऊदी अरब ने इसको होस्ट किया। इन तमाम ममालिक ने हर किसी ने आकर अपनी सजेशन दी, क्या करना है, दुनिया को बेहतरी के लिए क्या करना है, ये वो। लेकिन जो चाइना के सदर ने बात की, ये आप समझ लीजिए कि चाइना के सदर ने दुनिया को रीसेट करने और नए जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसको लाने के लिए बटन दबा दिया है। ये कौन सा बटन उन्होंने दबाया है? उन्होंने इस G20 के जो समिट था उसके अंदर एक अपनी राय दी और सजेशन दी कि हमने तो ये काम कर लिया, अब दुनिया भी ये काम कर ले। वो काम क्या है? इन्होंने कहा कि QR कोड अब इंट्रोड्यूस करवा दे पूरी दुनिया, ग्लोबल नेटवर्क पे उस कोड को डाल दे और 7.8 अरब या करीबन 8 अरब लोगों को, तमाम के तमाम लोगों को अब QR कोड के जरिए इस कोरोना को भगाया जाए। यानी दूसरे लफ्जों में QR कोड के जरिए अब दुनिया को कंट्रोल किया जाए। ये सिस्टम क्या है, ये कैसे आपको कंट्रोल करता है, और अगर ये काम हो गया और जो कि होकर रहेगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। तो आपकी सांसें, आपकी हेल्थ, आपका दिमाग, आपकी जिंदगी, आपकी एक एक चीज कंट्रोल की जाएगी। आप कहाँ जाते हैं, किस मुल्क स्टे करते हैं, किस गली में जाते हैं, किस दोस्त के पास जाते हैं, कहाँ पर टाइम ज्यादा लगाते हैं, मस्जिद में कितना टाइम लगाते हैं, आप किसी और जगह पर कहाँ जाते हैं, ये तमाम डाटा इतना खतरनाक कि इससे दुनिया पूरी अगली डिज़ाइन की जाएगी। और ये आपको हकीकत टीवी के अल्फाज हमेशा याद आएंगे कि कोरोना असल में पूरी दुनिया के अंदर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने का एक तरीका था। ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब आपने समझना है, ये ग्लोबल नेटवर्क पर आपका डाटा आएगा, आपको कंट्रोल किया जाएगा। ये चीज़ है क्या? देखिए, आज से कुछ साल पहले चाइना ने अपने मुल्क के अंदर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, QR सिस्टम पेमेंट्स के लिए। आप किसी रेडी वाले के पास चले जाएं, किसी गरीब के पास चले जाएं, आप किसी अमीर के पास चले जाएं, आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप स्कैन करते हैं QR कोड, आपके मोबाइल से पैसा उसके मोबाइल पर ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह पेमेंट को आसान दिलवाने के लिए इन्होंने तरीका इंट्रोड्यूस करवाया। ये पूरे चाइना के अंदर राइज हो गया, पाकिस्तान के अंदर भी थोड़े लेवल पर भी ये काम कर रहा है, इंडिया में भी बड़े लेवल पर करता है। पूरी दुनिया के अंदर एक गेटवे पेमेंट और ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी। बज़ाहिर तो आपको लगता है ये बहुत अच्छा आसान है, लेकिन इसे आपके साथ हो क्या रहा है? अब चाइना ने जब कोरोना आया तो इन्होंने ये QR सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया पूरी दुनिया के अंदर। अब QR सिस्टम के जरिए काम क्या होता है कि आपका एक हेल्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। यानी चाइना के सदर ने जो कहा QR सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ये हेल्थ कोड बनाया जाए। अब होता क्या है कि आपने टेस्ट करवाया, आपका जो भी रिजल्ट आया, आपकी हेल्थ का जितना सारा सिस्टम, आपकी हिस्ट्री, सब कुछ उस QR कोड में आएगा। आप जब दुनिया के अंदर ट्रैवल करने के लिए जाएंगे तो आप जाकर सिर्फ स्कैन करेंगे, वहाँ पर जो कोड्स स्कैन करने के लिए QR वहाँ पर लगे होंगे, बारकोड स्कैनर, आप वहाँ पर जाएंगे, वो आपको स्कैन करेगा आपके कोड के ज़रिए और उसके पास आपका नाम, पता, डाटा, हिस्ट्री, यानी इसको कह सकते हैं आपका हेल्थ ट्रैवल पासपोर्ट है। एक तो आप पासपोर्ट लेकर जाते हैं दुनिया के अंदर, वो आपको स्कैन करते हैं, आपका डाटा, आपने कब ट्रैवल किया, ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इस QR के ज़रिए आपकी एक एक चीज़ उनके पास आ जाएगी। अब दुनिया में कहीं भी जाके बाजार तो ये दिखाया जाता है कि देखिए, आप सिर्फ वहाँ पर जाकर स्कैन करवा दें तो ग्लोबल नेटवर्क एक बना हो, दुनिया में कोई भी शख्स ग्लोबल नेटवर्क पर आए और उसको पता चल जाए, अच्छा ठीक है ये क्लियर है, ना उसको टेस्ट करवाना पड़े, ना कुछ करना पड़े, हर जगह पर आप जाएँ। और इवन के कोई शख्स आपके करीब से गुजरेगा, उसको कोरोना है, तो आपको भी अलर्ट कर दिया जाए, दुनिया के बड़े नेटवर्क पर भी आ जाए, यानी सबको पता चल जाए। ये बज़ाहिर तो एक अच्छी चीज़ नज़र आती है कि ठीक है जी, ये जान छूट जाएगी, ये सारा कुछ। लेकिन इस ट्रबल में आपको डाला किसने, ये सवाल है। इससे होगा क्या? आपका नाम, आपका पता, आपकी हिस्ट्री, आपकी हेल्थ, आपको प्रॉब्लम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस मस्जिद में टाइम ज़्यादा लगाते हैं, आप किस जगह पर ज़्यादा जाते हैं, आप मूव कहाँ करें, दुनिया में किस जगह आपने ट्रैवलिंग की है, आप अपने घर से बाहर किसी एक जगह पर कितनी दफ़ा जाते हैं, आप अपने किस दोस्त से मिलते हैं, किस रिश्तेदारों से मिलते हैं, कहाँ पर टाइम ज़्यादा अपना लगाते हैं, ये पूरे का पूरा डाटा। आपकी एज क्या है, मिसाल के तौर पर उनको पता चलेगा 16 साल से 25 साल के लोग
दिन को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ज्यादा किस जगह जाते हैं। अच्छा, वो सर्च क्या करते हैं, अब वो कहाँ पर जाते हैं, ये एक एक चीज आपके मोबाइल डाटा के जरिए, यानी आप अपने घर से बाहर कदम भी रखेंगे तो उनको पता चलेगा कि आप इस वक्त क्या जा रहे हैं। वो आपको रियल टाइम के अंदर मॉनिटर करेंगे। और ये चाइना, एक याद रखिएगा बात, चाहे जितना मर्जी वो अपनी आवाम को कंट्रोल करता है, अब वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। इसी तरह अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, इसी तरह इसराइल। ये जो मुस्तकबिल के अंदर दो बड़े ममालिक की आपस की लड़ाई होने जा रही दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, वो होगा इसराइल और वो होगा चाइना। देखिए, अमेरिका उस खेल में शामिल है, लेकिन अमेरिका अब अपने जवाल की तरफ जा रहा है। अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता तबाह होता जाएगा, वो इस खेल से आउट हो जाएगा। तो दो बड़ी जो सुपर पावर रह जाएंगी जो दुनिया में बनना है अभी, इन दोनों की आपस की लड़ाई होगी, वो होगी इसराइल और चाइना। रिसोर्सेज दोनों के पास बड़े होंगे क्योंकि इसराइल अमेरिका से लेता है और चाइना खुद करता है, लेकिन दोनों का काम एक ही। आप ये देखिए, फेसबुक नहीं चलता, व्हाट्सएप नहीं चलता चाइना में, बड़े बड़े नेटवर्क नहीं चलते, लेकिन इनके प्रेजेंस खुद की है। चाइना के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स के आप पेजेस पर जाएंगे, मिलियंस ऑफ लाइक्स और सब्सक्राइबर्स और पता नहीं क्या कुछ होता है। ये कैसे चलता है? वो अपना नैरेटिव बेचते हैं अपने ममालिक के लोगों को नहीं, क्योंकि उनको पता है फेसबुक इंस्टॉल किया, ट्विटर किया, व्हाट्सएप किया, आप ट्रैक होंगे। उन्होंने व्हाट्सएप की जगह वीचैट इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये चाह रहे हैं कि आपको बताएं, आप टैक्सी में जाते हैं, अब वहाँ जाकर पेमेंट करते हैं, आपके लिए अच्छा है, ये तो जी हमने बड़ी आसानी से काबू पा लिया। आप देखिए, उस सिस्टम पर साइबर हमला हो जाता है और बहुत सारे लोगों को कह दिया जाता है फलाने को कोरोना, फलाने को कोरोना, फलाने को कोरोना, या उसको ये बीमारी है, या उसको ये बीमारी है। आपको पता ही नहीं होता, आप दुनिया में जाते हैं, आप पर बैन लग जाता है, आपको बीमारी होती नहीं। अब कोरोना के अंदर क्या, आपको सिम्टम्स होते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता, आपको कोई असरात नजर नहीं आते, लेकिन वो आपको कह देते हैं आपको है। बाद में पता चलता है किट्स का मसला जाली है, असली है, वो अलग बात है। ये सिस्टम चाइना में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बड़ी ताकतें इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हैं ताकि दुनिया को कंट्रोल करें। हमारी क्या हालत है, हम खड़े कहाँ पर हैं? हम इनकार करें चाइना को, हम क्या खाक इनकार करें चाइना को। हमने तो सऊदी अरब से एहतजाज नहीं किया कि आपने G20 समिट के अंदर जो मामला उठाए उनमें पाकिस्तान के हवाले से तो मामला नहीं था। इवन कि आपने जो नोट के ऊपर, अपने 20 रियाल के नोट के ऊपर पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को अलग कर दिया है, हम तो उस पर एहतजाज नहीं कर पाए कि ज़रा सा हम एहतजाज करेंगे तो सऊदीया वही बात कहेगा, हम वर्कर्स को निकाले, हम कहाँ जाएंगे। तो हमें तो पूरी तरह जकड़ा हुआ है, हम इनको पूछ भी नहीं सकते, चाहे चाइना के। देखिए, आप अमेरिका की तरफ जाओ, उसके सॉफ्टवेयर यूज करें तो वो आपको कंट्रोल करेगा, आप चाइना की तरफ जाएं तो वो कंट्रोल करेगा। चाइना ने डे फर्स्ट से पता चल गया था उसको कि कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं। आप गूगल पर क्या सर्च करते हैं, आप क्या किन इलाकों से करते हैं, किन जगहों से करते हैं, क्या चीज़ आपको चाहिए, चाइना को ये पता चल गया तो उन्होंने अपना बेडू सारा सिस्टम लॉन्च कर दिया। यहाँ पर उन्होंने अपना व्हाट्सएप की जगह वीचैट कर दिया। और हम यही सोच रहे हैं, हम फलाने के चले, जिसके भी नेटवर्क पर जाएंगे आपको कंट्रोल किया जाएगा। फर्क अब सिर्फ इतना है कि आपकी हेल्थ को भी कंट्रोल किया जाएगा। आप कौन सी दवा लेंगे वो आपको बताएंगे, आपको बुखार कब होगा आपने ये बताएंगे, आपने दवा कौन सी लेनी है, आपने करना क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें अब आपको बताई जाएंगी। और उसके बाद पूरी तरह आपके निज़ाम को आपको पूरा कंट्रोल किया जाएगा, आपके पास कोई सलाहियत नहीं रहेगी। और एक वक्त ये आएगा कि इवन के यहाँ पर रोबोटिक डॉक्टर्स होंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होगा, आपको मजबूरी जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई वो कह देते हैं बीमारी होगी या कुछ वबा है, आप नहीं मानते, वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, आपके पैसा भी यही होगा, आपका आईडी कार्ड ये होगा। आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि वो वक्त आ जाएगा कि इंसान इन चीज़ों से इतना तंग आ जाएगा। अभी तो हमें इसके असरात नहीं पता चल रहे कि ये होंगे क्या। जब इसके नेगेटिव असरात आएंगे तो फिर वो हदीस पूरी होगी कि इंसान कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा काश इस कब्र में मैं होता। इतनी मायूसी, डिप्रेशन और चीज़ें हो जाएंगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।